क्या भारत की संसद में आने वाले समय में उत्तर भारत का दबदबा बढ़ सकता है? क्या जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले दक्षिण राज्यों को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी राज्य ने दशकों तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है तो क्या उसे संसद में कम सीटों के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? इन्हीं सारे सवालों की वजह से परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण राज्यों की चिंता है कि अगर भविष्य में लोकसभा की सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से आबादी के आधार पर हुआ तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, और अगर दक्षिण राज्यों की संसद में हिस्सेदारी घट सकती है तो आखिर परिसीमन है क्या? दक्षिण राज्य इससे क्यों चिंतित हैं और सरकार का इस पर क्या तर्क है? आइए 5 आसान सवालों में हम आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का नए सिरे से निर्धारण करना, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कौन सा इलाका किस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा और अलग अलग इलाकों को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसे तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आबादी में बदलाव के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी संतुलन बना रहे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाएं कि अगर किसी इलाके की आबादी कई दशकों में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है लेकिन उसके पास पहले जितना ही प्रतिनिधित्व है, तो वहां प्रति सांसद मतदाताओं की संख्या दूसरे इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है। और देखिए, परिसीमन इसी तरह से संतुलन है उसको कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा परिसीमन के दौरान एससी और एसटी के विधानसभा जो आरक्षित सीटें होती हैं उसकी संख्या और उनका क्षेत्र भी तय किया जाता है। भारत में ये काम परिसीमन आयोग करता है जिसे संसद के कानून के तहत बनाया जाता है। अब सवाल नंबर 2 में आते हैं कि दक्षिणी राज्य इससे आखिर चिंतित क्यों हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दक्षिण के जो राज्य हैं इससे चिंतित क्यों हैं। देखिए, दक्षिण राज्यों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में पिछले कई दशकों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम हुई है और इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और परिवार नियोजक जैसे कारणों से जन्मदर में गिरावट आई है, जो जन्म है उसमें गिरावट आई है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में इसकी अवधि में आबादी से तेजी बढ़ी है। अब दक्षिण राज्यों को ये डर है कि अगर भविष्य में लोकसभा की सीटों का बंटवारा मौजूदा आबादी के अनुपात में किया गया तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा जो कारण है डर का वो यही है, और इससे दक्षिण राज्यों की कुल लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी घट सकती है। यानी दक्षिण राज्यों का सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, उनका सवाल है कि संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कितनी रहेगी। अब सवाल नंबर 3 में आते हैं, अगर आबादी बढ़ी तो सीटों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसे एक आसान उदाहरण से समझने की आपको कोशिश करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए 2 राज्य हैं, 2 राज्य की आबादी कभी लगभग बराबर थी, मतलब एक जैसी थी। ये 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली बराबर थी। लेकिन कुछ दशकों बाद एक राज्य की आबादी तेजी के साथ बढ़ गई, जबकि दूसरे राज्य में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया। मतलब मेरी 10 उंगली हैं तो 10 उंगली मतलब मेरी बराबर है, और अगर एक उंगली कम हो जाती है तो ये उंगली ज्यादा, ये वाला जो हाथ है वो ज्यादा ताकतवर हो गया। अब वैसे ही अगर लोकसभा सीटों का बंटवारा पूरी तरह से आबादी के अनुपात में किया गया तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। संभावना यही होगी और यही दक्षिण राज्यों की चिंता है। उनका तर्क ये है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर काम किया, लेकिन अगर आबादी कम बढ़ने की वजह से उनकी संसद में सीटों की हिस्सेदारी घटती है तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को सफलता की सजा उन्हें मिली है, और जैसा हो भी सकता है। हालांकि यहाँ तक एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी ये तय नहीं है कि भविष्य का परिसीमन किस फॉर्मूले के आधार पर होगा और कितनी लोकसभा सीटें कितनी होंगी, राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, अब इस पर कोई विचार नहीं है। और ये भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ, इसलिए अभी ये कहना नहीं सही होगा कि कौन सा राज्य कितनी सीटें खोएगा या पाएगा। अब सवाल नंबर 4 में आते हैं, अगला परिसीमन कब होगा? अब बात उस तारीख की जिस पर पूरी बहस टिकी हुई है। भारत में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को लंबे समय से मान लीजिए 1971 का जनगणना के आंकड़ों के आधार पर स्थिर रखा गया है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद जारी रखने का प्रावधान किया गया था।
यानी आने वाली जनगणना के आंकड़े भविष्य के परिसीमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सरकार ने 2026 में परिसीमन से जुड़ा बिल भी पेश किया था, जिसका मकसद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्वास और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिल सका और इसके बाद सरकार ने संबंधित परिसीमन विधेयक वापस ले लिया। इसका मतलब साफ है कि प्रस्तावित व्यवस्था फिलहाल कानून नहीं बना है। सवाल नंबर 5, दक्षिणी राज्य अब क्या कर रहे हैं? दक्षिणी राज्यों के नेता लगातार इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। खास तौर पर तमिलनाडु परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस काफी तेज है। दक्षिणी राज्यों के नेताओं का कहना है कि परिसीमन ऐसा होना चाहिए जिसमें जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान ना हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी पहले परिसीमन और जनसभा प्रबंधन के बीच संतुलन की जरूरत पर बात कर चुके हैं। दक्षिणी राज्यों का यह कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आखिर दक्षिणी राज्यों का डर क्या है? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरी कहानी को अगर एक सवाल में समझने की कोशिश करें तो दक्षिणी राज्यों की चिंता है, अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, भविष्य में हमारी संसद में सीटों की हिस्सेदारी घट सकती है, तो क्या ये हमारी सफलता की सजा होगी? और यही इस पूरे विवाद का मूल सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि अगर लोकसभा की कुल सीटों में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाती है तो दक्षिण राज्यों की सीटें भी बढ़ सकती हैं और उनकी कुल हिस्सेदारी भी बहुत बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है इसमें। यानी विवाद सिर्फ एक इस बात का नहीं कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी, असली सवाल यह है कि भविष्य में परिसीमन के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, लोकसभा की कुल सीटें कितनी होंगी, किस जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा और इन्हीं फैसलों से तय होगा कि आने वाले दशकों में भारतीय संसद में उत्तर और दक्षिण जो राज्य हैं उसमें भारत के बीच राजनीतिक जो संतुलन है किस तरह बदलेगा। और इसीलिए परिसीमन सिर्फ चुनावी सीटों की सीमा तय करने का मामला नहीं है, ये मुद्दा अब जनसंख्या नीति, संघीय ढांचे, उत्तर दक्षिण संतुलन और राज्यों की राजनीतिक तक जुड़ चुका है, पहुंच चुका है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।